नमस्कार, आप देख रहे हैं द आजाद आवाज, आपके मुद्दे आपकी आवाज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि द आजाद आवाज आपको किसी ना किसी से रूबरू कराता रहता है। इसी क्रम में आज हमारे साथ झांसी जिले के शहर अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं मनोज गुप्ता जी मौजूद है। मनोज गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तो आपको नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ। आप सभी को, आपकी पूरी टीम को और पूरे झांसी शहर को, झांसी जिले को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, जैसे कि चुनाव आने वाले हैं, नगर निगम चुनाव आने वाले हैं, तो झांसी शहर के मुख्य मुद्दे बताइए कि जिन पर आपको लगता है कि काम नहीं हुआ है और नगर निगम को, प्रशासन को इन मुद्दों पर काम करना चाहिए। झांसी शहर में स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरे झांसी महानगर की जनता को धोखा दिया गया। पूरे झांसी शहर की सड़कें खुदी पड़ी हैं, सड़कों का हाल खराब है। वार्ड नंबर 39 से लेकर वार्ड नंबर 41 तक, वार्ड नंबर 33 तक छोटी सी भी बारिश में, 15 मिनट की बारिश में जबरदस्त जल भराव की समस्याएं हैं। पूरा शहर जल भराव से, नालों की सफाई से, सड़कों की अव्यवस्था से जूझ रहा है और पूरी तरह नगर निगम सड़कों के निर्माण में, नालियों की सफाई में और जल भराव के क्षेत्र में पूरी तरह असफल रहा है। उससे पूरी महानगर की जनता परेशान है और समस्याग्रस्त है। सर, जैसा कि जानते हैं कि जो कोई भी पार्टी सत्ता में होती है, जिसका भी शासन चल रहा होता है, अपने अपने पार्टी के कई कार्य गिनाती है। ऐसे ही जब एक समय था कि कांग्रेस के लिए गोल्डन टाइम बोलते हैं उसको, गोल्डन टाइम था, तो उस समय कांग्रेस के विधायक भी थे, सांसद जी भी कांग्रेस से थे, तो क्या क्या कार्य हुए थे उस समय? जो हमारे पास झांसी महानगर में, नगर निगम में डॉक्टर बीलाल जैसे व्यक्ति यहाँ के मेयर निर्वाचित हुए थे, तो झांसी शहर में हम सब लोगों ने वार्ड वार्ड में पार्कों के निर्माण की एक आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर हमने खड़ा किया था। हमने रानी लक्ष्मीबाई पार्क का अभूतपूर्व विकास किया था। इसी तरह पूरे क्षेत्र में सड़कों पे भी हम लोगों ने जबरदस्त काम किया था। हम लोग पानी के लिए झांसी में एक योजना बना के लाए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू अर्बन डेवलपमेंट योजना के तहत पूरे शहर को पानी से ओवरलेप करने का काम किया था हम लोगों ने, जो आज अमृत योजना के नाम से अभी वर्तमान में कार्यरत है और वो भी अपने लक्ष्य से कम 2 साल पीछे हो गई है। हमारे यहाँ जब सांसद चुना गया माननीय प्रदीप जैन आदित्य साहब को, तो उन्होंने झांसी में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से लेके, रेल कोच फैक्ट्री से लेके, रेल नीर से लेके झांसी शहर में विकास की तमाम योजनाओं पे काम किया। हम लोग जनता के लिए अपने समय में, जो हमारा मेयर था, हमारा विधायक था या हमारे सांसद जी चुने गए थे, अभूतपूर्व काम किए हैं जो झांसी के लिए हमेशा अविस्मरणीय रहेंगे। सर, कांग्रेस पार्टी की क्या क्या तैयारियां हैं जो आने वाले चुनाव को लेकर? झांसी शहर में विधानसभा चुनाव के बाद हम लोग लगातार वार्डों में जा रहे हैं, वार्डों में संगठन को मजबूत कर रहे हैं और वहाँ की समस्याओं को चिन्हित करने का हम काम कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता लगातार उन समस्याओं पर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। नगर निगम से लेके, जल निगम से लेके, बिजली विभाग तक लगातार हमारा कार्यकर्ता उन समस्याओं से जो झांसी शहरवासी जूझ रहे हैं उन पर लगातार संघर्षरत है और हमारी हर वार्डों में अच्छे कार्यकर्ताओं की टीम तैयार हुई है। हम झांसी शहर के 60 के 60 वार्डों में मजबूत प्रत्याशी खड़े करेंगे जो संघर्षशील होंगे, जुझारू होंगे और झांसी शहर की समस्याओं के लिए लगातार संघर्षरत रहेंगे। सर, आप भी एक पद पर मौजूद हैं, शहर अध्यक्ष के पद पर आप मौजूद हैं। आप जब से संगठन से जुड़े, आपने क्या क्या कार्य किए? हमने लगातार, जब से मैं शहर का अध्यक्ष बना हूं, लगातार संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया है। जैसा पूर्व में भी मैंने बताया कि हम वार्डों में जाके वहां अच्छे कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी से जोड़ रहे हैं। संघर्षरत कार्यकर्ताओं की एक बड़ी टीम हम लोगों ने तैयार की है और वो टीम इस वार्डों में जो संघर्ष कर रही है उसका हमें परिणाम अपेक्षित इस आगामी नगर निकाय चुनाव में हम लोगों को निश्चित रूप से मिलेगा। हम लोगों के संघर्ष का जो परिणाम है इस निकाय चुनाव में, जो जनता अभी झांसी की महान जनता देख रही है, उसका परिणाम निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मिलेगा।
हाँ सर, बहुत ही चर्चित विषय पर चर्चा करेंगे, भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कई लोग विरोध कर रहे हैं, कई कई प्रकार की बातें हो रही हैं। आपका क्या कहना है, आप इसको किस नजर से देख रहे हैं? वर्तमान में जो केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार की नीतियां हैं, जो धर्म में और जाति में लोगों को बांटने का काम कर रही हैं, उस बांटने के खिलाफ हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। देश की जो मूलभूत समस्याएं बेरोजगारी है, उसको हम लोगों के सामने लाने का काम कर रहे हैं। महंगाई की जो समस्याएं हैं, महिला सुरक्षा की समस्याएं हैं, उन समस्याओं के खिलाफ हमारे नेता ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जो पूरे भारत के इतिहास में उस निर्णय को हमेशा याद किया जाएगा कि हमारा नेता 3570 किलोमीटर कन्याकुमारी से श्रीनगर तक चलेगा और जो धर्म के खिलाफ लोगों में जो अलगाव भाव की जो भावना पैदा कर रही है, हमारा नेता उसको मिटाने का काम करेगा और देश की जो मूलभूत समस्याएं हैं, महंगाई, बेरोजगारी और महिला सुरक्षा से संबंधित समस्याओं के प्रति इस महान देश को जागरूक करने का काम करेगा। हमारे युवाओं को रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, महिलाओं की सुरक्षा क्यों खतरे में है, इन समस्याओं पे हमारा नेता देश को जगाने निकला है और देश को इस बात के लिए आगाह करने निकला है कि इन अलगाववादी ताकतों से जो देश को बांटने का काम कर रही हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांटने का काम कर रही हैं, उनसे हमारा नेता लड़के लोगों को जोड़ के लोगों में सद्भावनाओं की भावना के साथ देश की मूलभूत समस्याओं पर इस सरकार का ध्यान आकर्षित करेगी और देश का ध्यान आकर्षित करने के लिए हमारा नेता इस भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकला है। उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस अभी काफी कमजोर नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कैसे मजबूत होगी? हमारा संगठन इस बात पे हमेशा केंद्रीय नेतृत्व भी, प्रदेश का नेतृत्व भी चिंतन और मनन कर रहा है। एक्चुअल में वास्तविकता क्या है, एक राष्ट्रीय पार्टी और एक क्षेत्रीय पार्टी ने लोगों को ध्रुवीकरण करने का काम किया है। उस ध्रुवीकरण के खिलाफ हम लोग कैसे संघर्ष करें, किस तरह कार्य करें, उसके लिए हमारा संगठन लगातार जमीनी स्तर पर भी काम कर रहा है और हम सब लोग इस पर मनन कर रहे हैं। निश्चित रूप से उन समस्याओं को हम समाधान निकालेंगे और प्रदेश की जनता को उसकी मूलभूत समस्याओं के सामने लाकर एक संघर्ष करेंगे और प्रदेश की जनता का विश्वास जीतने का हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। हम स्थानीय स्तर पर झांसी की जनता का दिल जीतने का प्रयास करेंगे, उसकी समस्याओं पर लड़ने का प्रयास करेंगे, उन मुद्दों को उठाने का प्रयास करेंगे। इसी तरह हमारा प्रादेशिक नेतृत्व पूरे प्रदेश की जनता को अपने जो मूलभूत मुद्दे हैं उन्हें उठाकर इस प्रदेश की महान जनता का दिल जीतने का प्रयास हम सब लोग करेंगे। सर, परसों एक वीडियो वायरल हुआ है, आपने भी देखा होगा, एक क्या दो वीडियो वायरल हुए, उसमें एक जो विधायक हैं वो गुटखा खाते हुए नजर आ रहे हैं सदन में और एक विधायक पत्ते खेलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहना है, आप इसको किस नजर से देखते हैं? इसमें मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, पूरी जनता देख रही है इनके क्या मुद्दे हैं, क्या रीति है, क्या नीति है, विधानसभा में बैठ के क्या इनके आचरण हैं। इन्हें क्षेत्र की जनता की समस्याओं पर अगर जरा भी विचार कर रहे होते तो उन समस्याओं पर निश्चित रूप से उस विधानसभा में अपने क्वेश्चन उठाते, उन पर लड़ते और उनके निदान कराते। वास्तविकता है कि इन सब लोगों को, इनके विधायकों को या जनप्रतिनिधियों को जनता की मूलभूत समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। इस बात को झांसी की जनता, बुंदेलखंड की जनता और प्रदेश की जनता अच्छे से समझ रही है, देख रही है और भली भांति इस पर वो विचार भी कर रही है। हम सब लोगों को इसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, जनता बहुत समझदार है, विवेकवान है, इन सब चीजों को वो देख रही है और समझ